हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स हुए हैं 2013 से लेकर 2019 तक, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमारा ये रहेगा पार्ट 5 जेके एसएसबी ग्रेजुएट लेवल 2015 का जो क्वेश्चन पेपर आया था, एग्जाम जो कराया गया था दिसंबर 2015 को। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा स्पेशली वो रहेगा हमारा जीके, करंट अफेयर एंड कंप्यूटर के क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले, ये सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी फुल पीडीएफ चाहिए जो भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स हुए हैं 2013 से लेकर 2019 तक, तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप अभी टेक्स्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम, सीधे आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 21 से हमारा जो है जीके का पोर्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए जीके एंड करंट अफेयर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। Which of the following countries is the first to win the FIFA World Cup? तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा कंट्री है जिसने फर्स्ट विन किया है किसको, फीफा वर्ल्ड कप को। तो यहाँ पे ऑप्शंस है ब्राजील, पोर्टुगाल, मैक्सिको, उरुग्वाय। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उरुग्वाय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? तो यहाँ पे हमें बताना है इनमें से कौन सा गोंडवाना लैंड का पार्ट है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी रशिया, ऑप्शन नंबर डी चाइना। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साउथ अमेरिका इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल बॉडीज? तो यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर ए एलन सिंघवी कमेटी, या अशोक मेहता कमेटी, या स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, एलएम सिंघवी कमेटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। द इंडियन लैंग्वेज दैट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स पीरियोडिकल्स इज मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ओके, Which of the following is the first made in India sports car ready to enter the market? कौन सी सबसे पहली स्पोर्ट्स कार है जो कि रेडी हुई है मार्केट के अंदर? ठीक है, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टाटा सफारी, महिंद्रा बोलेरो, या डीसी अवंती। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, डीसी अवंती जो है ये एक फर्स्ट मेड इन इंडियन स्पोर्ट्स कार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। फॉर द मैच बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वाज द फुटबॉल लीजेंड पेली वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर इन कोलकाता? तो हमें बताना है ये गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो इसमें से कौन सी टीम्स जो है अगेंस्ट खेल रही थी एक दूसरे के अगेंस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शंस है बहुत सारे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, एटलेटिको डी कोलकाता अगेंस्ट केरला ब्लास्टर्स। ठीक है, ये फुटबॉल टीम्स है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द भारत रत्न अलॉन्ग विद सचिन तेंदुलकर इन द ईयर 2013? तो भारत रत्न अवार्ड किसने जीता था विद सचिन तेंदुलकर 2013 में? तो यहाँ पे ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, प्रोफेसर अमृता सेन, CNR राव, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, CNR राव इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने। Which among the following is the correct definition for cottage industry in an economy? तो करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री हमें बतानी है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे सामने। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, ए बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैरिड इन पीपल्स होम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द 18th SARC समिट इन 2014? तो जो 18th SARC समिट 2014 वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल उसको होस्ट करेगी। ठीक है, जो कि होस्ट कराएगी 2014 का ये जो है, अभी तो 2023 चल रहा है। तो ये किसने कंडक्ट कराई है? नेपाल। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि किसने कंडक्ट कराई है। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 30। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जापान इन अक्टूबर 2015? को कौन सा एम्बेसडर, न्यू एम्बेसडर को जो इंडिया की तरफ से जो है जापान 2015 अक्टूबर में लाया गया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, सुजान आर चिनॉय। ठीक है, सुजान आर चिनॉय आपको याद होना चाहिए, बड़े अतरंगी नाम है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू इकोनॉमेट्रिक्स की यहाँ पे हमें बतानी है कि कौन सा करेक्ट रेफरेंस होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल थ्योरीज टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ दीज इज द इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द दालिया लामा तेंजिन जियात्सो? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, ही इज द स्पिरिचुअल एंड द पॉलिटिकल लीडर ऑफ चाइना। ये एक स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर है चाइना का। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द करेंसी ऑफ ग्रीक्स बिफोर 2001 वाज, तो ग्रीक की जो करेंसी 2001 से जो है कबल कौन सी करेंसी वहाँ पे चलती थी? यहाँ पे जो है यूरो, ड्राचमा, स्टर्लिंग या सेंट। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, ड्रिचमा इसका जो है ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन रहेगा करेक्ट ऑप्शन। करेंसी जो है वो 2001 से पहली थी। हु विल बी द कोच ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम टिल द रॉयल ओलंपिक्स टू बी हेल्ड इन 2016। तो इसका बताने में कौन सा कोच था इंडियन मेंस हॉकी टीम में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, रोलेंट ऑल्टमैन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हु इज द फेमस ब्लॉगर राइटर सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सकराव प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स अवार्ड बाय द यूरोपियन यूनियन फॉर द ईयर 2015। तो इसमें जो बहुत सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, कैप बदावी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सल्फर टू रबर इज कॉल्ड। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, चलो इसको भी कवर करेंगे। तो जो प्रोसेस हम करते हैं सल्फर से रबर तक, उसको क्या कहते हैं गाइज? उसको कहते हैं वल्केनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। विच ऑफ दीज इज फॉलोज विद रेस्पेक्ट टू डिक्टेटोरियल रूल। तो डिक्टेटोरियल रूल जो होता है उसके रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, ए डिक्टेटर टेक्स स्लो डिसीजन बाय कंसल्टिंग पीपल हु वर्क फॉर हिम एंड हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा, बाकी ये तीनों राइट स्टेटमेंट्स है विद रेफरेंस टू डिक्टेटोरियल रूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, द हाईएस्ट इंडियन मेडिकल अवार्ड गिवन इन इंडिया इज। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा अवार्ड है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BC रॉय अवार्ड। ये मेडिकल में सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट इंडिया मेडिकल अवार्ड दिया जाता है हिंदुस्तान में, इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसमें से हमें बताना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इनमें से कौन सी बुक नहीं है, नॉट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बाकी ये तीनों जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रिटन बुक्स हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द रनर अप ऑफ द 2015 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या साउथ अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ तक ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हमें बताना है सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है वो लोकेट है हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम क्या है? तो हमें बताना है सेकंड लॉन्गेस्ट नॉट लार्जेस्ट। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, बाराशिगरी ग्लेशियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एस्टैब्लिश्ड। चेन्नई, गुजरात, कांडला, कोचिन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, कांडला इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया वाज इन द ईयर। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इंडिया में किस ईयर में स्टार्ट हुई थी? 1920, 1930, 1922, 1942। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1930। ठीक है, हिस्ट्री पे ये सवाल था, हिस्ट्री पे ये क्वेश्चन था, तो ये आपको याद में रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ऑप्शन है हमारे सामने, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, टू सेटल लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड बाय द मेंबर कंट्रीज। ओके, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डेफिनेशन फॉर इन्फ्लेशन। करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि a sustained increase in the aggregate or the general price level in an economy। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, द फर्स्ट F1 मोटर रेसिंग ड्राइवर फ्रॉम इंडिया इज। फर्स्ट F1 मोटर ड्राइविंग रेसिंग जो है ड्राइवर कौन था इंडिया से? तो ऑप्शन है हमारे सामने, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नारायण कार्तिकियान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ तक आपको समझ आया अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ द WTO इन द ईयर। तो WTO का मेंबर कब बना इंडिया? तो 1990, 1992, 1995 या 2000 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1995। क्वेश्चन नंबर 48, द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ ए क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया इज संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मैथिली। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा राइट वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग द फॉलोइंग आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो ऑप्शन है हमारे सामने, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, USA, UK, रशिया, चाइना, फ्रांस।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग लोकेटेड? जयपुर, मुंबई, भोपाल, दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जयपुर। ठीक है, यहाँ तक यहाँ से आपके जो है जी के आप JNK के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 51, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द असेंबली इलेक्शन इन 2015? फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, शेख अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, मुफ्ती मोहम्मद सईद। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज सेवा थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? मॉडरेट, मेजर, स्मॉल, लार्ज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, हु अमंग द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल टू गिव इंफॉर्मेशन टू अ पर्सन हु सीक्स इंफॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट? तो यहाँ पे POI, APOI, चीफ सेक्रेटरी या PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए POI यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। द टेम्पल ऑफ विष्णु देवी इज लोकेटेड ऑन द माउंटेन? तो जो विष्णु देवी का जो टेम्पल है वो किस माउंटेन पे लोकेट है? नंदा देवी, यहाँ पे जो है येगी तंगसंग, पद्मानब या त्रिकुटा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा राइट वो है ऑप्शन नंबर डी, त्रिकुटा हिल्स पे जो है विष्णु देवी का टेम्पल लोकेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर्स रूल इम्पोज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? फर्स्ट टाइम कब गवर्नर रूल इम्पोज किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में? तो ऑप्शन है अप्रैल 1980, मार्च 1977, दिसंबर 1985 या जुलाई 2000 में। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्च 1977 में। ठीक है, मार्च 1977 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, द चुतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिवर यमुना, सुरु, नर्मदा या कावेरी? तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुरु रिवर पे ये जो है रिवर एस्टैब्लिश हुआ था, सुरु रिवर पे लोकेट है। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अंडर विच सेक्शन ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कैन गवर्नर्स रूल बी इम्पोज्ड इन द जम्मू एंड कश्मीर? सेक्शन 74, सेक्शन 80, सेक्शन 92 या सेक्शन 98? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 92 के तहत ये गवर्नर्स रूल इम्पोज किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा हरी सिंह अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1939? कौन सा जो है प्राइम मिनिस्टर था महाराजा हरी सिंह के जो जब उसका रूल चल रहा था 1939 में? LK अडवाणी, TD राव, CL सिंधिया या MC महाजन? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार JK SSB ने पूछा है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, MC महाजन। श्राइन ऑफ लॉर्ड्स गॉन खाग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये श्राइन कहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में है? कठुआ, करगिल, लेह, पुलवामा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लेह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज कनेक्टेड विद जहलिम बाय ए कैनाल नियर सुमल? मानसबल, डल, आंचार या गंगाबल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मानसबल। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ममलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम इज डिवोटेड टू द हिंदू गॉड? काली, शिवा, कृष्णा, विष्णु? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड एज वितास्ता इन संस्कृत? तो हमें बताना है वितास्ता इन संस्कृत किस रिवर को बोला जाता है? रवि को, तवी को, यापोला को या जहलिम को? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जहलिम। ठीक है, चलिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JKNPP? ये क्वेश्चन भी JK SSB ने बार बार पूछा है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पॉइंट पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर न्यू पॉलिटिकल पार्टी या ऑप्शन नंबर डी, जॉइंट कश्मीर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। इन ईच ईयर वाज द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पासड? 2008, 2004, 2010 या 2000? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 2004 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। गुलमर्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो गुलमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है, कहाँ पे है? बारामूला, डोडा, कठुआ, पुंछ? तो वो बारामूला में ही है क्योंकि ये तीनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ये जम्मू डिवीजन में है और बारामूला जो है वो JNK डिवीजन में, कश्मीर डिवीजन में पड़ता है, इसीलिए इसका जो है गुलमर्ग ही राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 66, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर ऑन 24 अक्टूबर 1947? इंडियन राजपूत, ट्राइबल, पठान्स
शिरपाज या सिंध ब्राह्मण्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ट्राइबल पेन जो है पठान्स, उन्होंने इन्वेड किया था 1947 में जब आज़ादी हुई थी हिंदुस्तान की, इंडिया की। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली स्टार्ट्स एट द बेस ऑफ जोजिला पास। तो कौन सा पास है वहाँ पे, कौन सी वैली स्टार्ट होती है? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी, द्रास वैली वहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, जब जोजिला को पास करते हैं सबसे पहले वैली जो है वो द्रास की आती है, उसके बाद हम कारगिल पहुँचते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग कैन गवर्नर्स रूल बी इम्पोज्ड विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन जम्मू एंड कश्मीर? 6 मंथ्स, 15 मंथ्स, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, 6 मंथ्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, टू वोम डिड ब्रिटिशर्स सेल कश्मीर आफ्टर इट बिकेम ए प्रिंसली स्टेट इन मार्च 1846? पृथ्वीराज सिंह, गुलाब सिंह, मान सिंह या हरी सिंह? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, गुलाब सिंह। चलिए यहाँ तक आपको समझ आया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, विच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू टेक केयर ऑफ वेरियस पावर प्रोजेक्ट्स? तो यहाँ पे ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कश्मीर पावर डेवलपमेंट लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट लिमिटेड या स्टेट बोर्ड ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, हरी पर्वत फोर्ट वाज बिल्ट बाय? हरी पर्वत फोर्ट किसने बिल्ट किया है? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी, अता मोहम्मद खान ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ दमखार HEP कंस्ट्रक्टेड ओवर रिवर इंडस ऑन स्टेट इकोनॉमी ऑफ JNK? तो वो कितने मेगावाट्स का है? 85 मेगावाट्स का है, 90, 70 या 220? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन JKSSB ने बार बार पूछे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 70 मेगावाट्स का वो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन इंडियन एग्रीकल्चर इज नोन एज गोल्डन जेस्ट? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, सैफ्रॉन कल्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, व्हाट इज द टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर सेंट्रल एंड स्टेट सेक्टर्स एज ऑन जून 2015? तो बहुत सारे ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज डी, 2672.20 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज मेडो ऑफ फ्लावर्स? कांगड़ा, गुलमर्ग, दिबांग, निओरा? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, गुलमर्ग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से 76 क्वेश्चन से आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इनको हम यहीं पे छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, हम आपको सीधे लेके चलते हैं, रीजनिंग का भी पोर्शन रखते हैं यहाँ पे ही, हम आपको लेके चलते हैं सीधा कंप्यूटर के क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, 126 क्वेश्चन से हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलर्स इज ऑल्सो नोन एज डिस्पैचर्स? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, नेवर एंडिंग, शॉर्ट टर्म? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट टर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 127, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स असाइन्स IP एड्रेस ऑटोमेटिकली? DHCP, IP, TCP, RCP? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, DHCP। क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, गूगल क्रोम, एडोबी रीडर या फ्लैश? बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट आंसर इज गूगल क्रोम, क्योंकि इससे ही हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन? फर्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेज इज यूज्ड टू रीड प्रिंटेड टेक्स्ट? MICR, OCR, OMR, डिजिटाइजर? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, OCR। IPv6 एड्रेस आर 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स या 256 बिट्स? तो राइट ऑप्शन इज 128 बिट्स। 132, which of the following files starts MS Word? Word.exe, WinWord.exe, MS Word.exe, Window Word.exe? तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, WinWord.exe। चलिए ठीक है, 133, गटर मार्जिन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एडेड टू द? तो ऑप्शन है हमारे सामने, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बिंडिंग साइज ऑफ पेज वाइल प्रिंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट? वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, मिक ड्राइव या आई क्लाउड? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वन ड्राइव। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। व्हाट इज ए निमिनोक? तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, एब्रीविएशन फॉर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, निमोनिक। Which of the following is true for system software in comparison with application software?
तो ऑप्शन है हमारे सामने, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दे आर लेस इंटरैक्टिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। रैम एंड रोम आर टाइप्स ऑफ विच मेमोरी, कैच मेमोरी, इंडिपेंडेंट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। What is the speed of a PCI bus on most of the systems? 22 mHz, 35 mHz, 33 mHz या 36 mHz। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 33 mHz। द व्हील ऑन द माउस इज यूज्ड टू, जो व्हील होता है माउस में जो मिडल में होता है, जिससे हम उसे हम क्या करते हैं, उसे हम स्क्रॉल ऊपर नीचे करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बी लेडीज एनोमैली। तो ऑप्शन है हमारे सामने, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, द एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज व्हेन मोर फ्रेम्स आर एलोकेटेड टू द प्रोसेस, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स कॉफमैन्स म्यूचुअल एग्जीक्यूशन कंडीशन दैट लीड्स टू डेडलॉक। ऑप्शन है हमारे सामने, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन प्रोसेस मे यूज ए क्रिटिकल रिसोर्स एट ए टाइम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 142, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन है हमारे सामने, चार ऑप्शन। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, टू मैनेज द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, द हेडर एंड ए फुटर विल अपीयर बाय डिफॉल्ट ऑन द फर्स्ट पेज, द लास्ट पेज, अल्टरनेट पेजेस, ऑल द पेजेस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, all the pages. Which one of the following is a multi-user computer supporting thousands of users simultaneously and many simultaneous execution of a program? Mainframe, mini computer, supercomputer, workstation. Right option is option number A, mainframe. उसको mainframe computer भी कहते हैं। ISP stands for ISP की full form क्या है guys? ISP की full form है Internet Service Provider, यानी कि option number A is the correct one. 147, Ctrl+J in Microsoft Word is a shortcut key user। तो ये किसकी shortcut की है? तो ये शॉर्टकट की है गाइस अलाइन जस्टिफाई, इससे हम अलाइन को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 148, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ए सिग्नल फ्रॉम कैमरा टू ए सीरीज ऑफ मेंबर टू बी स्टोर इन ए कंप्यूटर? डिजिटाइजर, स्कैनर, OMR, MICR। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डिजिटाइजर, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। 149 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। Question number 150 and our last question of this session. Which of the following is a reason for process suspension instead of termination? तो right option is interactive user request. So guys, ये था 2015 का क्वेश्चन पेपर, जिस पर हमने जीके के क्वेश्चंस, करंट अफेयर के क्वेश्चंस एंड कंप्यूटर के क्वेश्चंस को हमने आज देखा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।